हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश पढ़ने वाले हैं। उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जाति का विनाश के अंतर्गत उसका 21वां अध्याय हम करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है। तो इसका शीर्षक है जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है। आपकी सफलता की संभावना कितनी है? समाज सुधार की कई कोटियां हैं। सामाजिक सुधार की एक कोटि वह है जिसका लोगों की धार्मिक धारणाओं से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि इसका चरित्र शुद्ध रूप से सेकुलर है। सामाजिक सुधार की एक और किस्म है जिसका संबंध लोगों की धार्मिक धारणाओं से है। इस कोटि में दो प्रकार के सुधार आते हैं। एक प्रकार में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है और उसके तहत उन लोगों को जो उससे दूर हो गए हैं आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने मूल धर्म की ओर लौटें और उसका पालन करें। दूसरे प्रकार का सुधार वह है जो न केवल धार्मिक सिद्धांतों को स्पर्श करता है, बल्कि पूरी तरह से उनके विरोध में होता है और लोगों को आमंत्रित करता है कि वे उन सिद्धांतों से अलग हो जाएं और उनका परित्याग कर दें, नए सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करें। जाति उन धार्मिक विश्वासों का एक स्वाभाविक नतीजा है जिन्हें शास्त्रों की मान्यता प्राप्त है, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उनमें उन देवी कृपा प्राप्त साधुओं के आदेश है जिनके पास अलौकिक प्रज्ञा थी और इसलिए उनके आदेशों की अवहेलना करने से पाप लगता है। बाबा साहब लिखते हैं कि जाति का विनाश वह सुधार है जो इस तीसरी श्रेणी में आता है, अर्थात दूसरे प्रकार की श्रेणी में। लोगों से अपनी जाति छोड़ने के लिए कहना, उन्हें उनकी मूलभूत धारणाओं के विरुद्ध जाने के लिए कहना है। यह प्रकट है कि सुधार के पहले और दूसरे प्रकार की पहली श्रेणी आसान है, लेकिन दूसरे प्रकार की दूसरी श्रेणी एक बहुत बड़ा काम, यह कह सकते हैं कि असंभव काम है। हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जाति का एक देवीय आधार है, अतः आपको उस पवित्रता और अलौकिक को नष्ट कर देना होगा जिसके साथ जाति को जोड़कर रखा गया है। अंतिम विश्लेषण में इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता को नष्ट कर देना होगा। मैंने जाति को नष्ट करने के साधन के सवाल पर इसलिए जोर दिया है क्योंकि मैं मानता हूँ कि आदर्श यानी लक्ष्य को जानने की अपेक्षा वहाँ तक पहुँचने के साधन को जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको साधनों और माध्यम की जानकारी नहीं है तो यह निश्चित है कि आपके तीर निशाने पर नहीं लग सकते। अगर मेरा विश्लेषण सही है तो आपके सामने एक दैत्याकार कार्यभार भी है। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे लिए यह काम लगभग असंभव है। शायद आप जानना चाहेंगे कि मैं इस तरह क्यों सोचता हूँ। अनेक कारणों से जिनकी बदौलत मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, मैं कुछ जिक्र करूँगा जिन्हें मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। इनमें से एक कारण वह विरोध भाव है जो ब्राह्मणों ने इस प्रश्न के प्रति दिखाया है। ब्राह्मण राजनीतिक सुधार और कुछ हद तक आर्थिक सुधार के भी अगुवा है, लेकिन जाति की बाधाओं को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई सेना के साथ चलना उन्हें गवारा नहीं है, ऐसा पाया जाता है। क्या कोई उम्मीद है कि भविष्य में ब्राह्मण इस मामले में कोई पहल कर सकते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। आप पूछ सकते हैं क्यों? आप तर्क दे सकते हैं कि कोई वजह नहीं है कि ब्राह्मण सामाजिक सुधार को परित्याग करते रहें। आप तर्क दे सकते हैं कि ब्राह्मण जानते हैं कि जाति हिंदू समाज की रीढ़ है और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इसके नतीजे के प्रति उदासीन रहे। आप तर्क दे सकते हैं कि सेकुलर ब्राह्मण भी है और पुजारी ब्राह्मण भी है, और अगर दूसरी कोटि के ब्राह्मण जाति तोड़ने वालों की ओर से कमर नहीं कसेंगे तो यह काम पहली कोटि के ब्राह्मण ऐसा करेंगे। यह सब सुनने में संभवतः संभावनापूर्ण लग सकता है, लेकिन इस सब में यह बुला दिया जाता है कि जाति व्यवस्था के टूटने से ब्राह्मण जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ब्राह्मण से यह उम्मीद रखना बुद्धिसंगत है कि ब्राह्मण कभी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हामी भरेंगे जिसका अंतिम नतीजा ब्राह्मण जाति की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करना है? क्या सेकुलर ब्राह्मणों से यह उम्मीद करना बुद्धिसंगत होगा कि वे पुजारी वर्ग के ब्राह्मणों का विरोध करने वाले आंदोलन में शरीक होंगे? मेरी राय में सेकुलर ब्राह्मणों और ब्राह्मण पुजारी ब्राह्मणों में फर्क करना व्यर्थ है। दोनों भाई बंधु हैं। वे एक ही शरीर के दो हाथ, और एक हाथ पर चोट लगेगी तो उसकी रक्षा के लिए दूसरा हाथ जरूर उठ खड़ा रहेगा।
इस संदर्भ में मुझे प्रोफेसर डीसी के एक बहुत ही अर्थपूर्ण कथन की याद आती है, जो उनकी पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। संसद की कानून निर्मात्री शक्ति की वास्तविक सीमाओं की चर्चा करते हुए डीसी कहते हैं कि किसी भी संप्रभु के लिए और खासकर संसद के द्वारा सत्ता का वास्तविक इस्तेमाल दो सीमाओं से बंधा हुआ या नियंत्रित होता है। इनमें से एक सीमा बाह्य है तो दूसरी सीमा आंतरिक। किसी संप्रभु की वास्तविक सत्ता की बाह्य सीमा इस संभावना या निश्चितता में है कि उसकी प्रजा या उसकी एक बहुत बड़ी संख्या उसके कानूनों की अवहेलना या फिर उनका प्रतिरोध तो नहीं करेगी। संप्रभुता के इस्तेमाल की आंतरिक सीमा संप्रभु शक्ति की अपनी प्रकृति से पैदा होती है। एक तानाशाह भी अपने चरित्र के अनुरूप ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, जो खुद उन परिस्थितियों के अनुसार बदलना रहता है जिनमें वह जीता है। साथ ही उस पर इस समय की नैतिक भावनाओं और उनके समाज का भी असर पड़ता है। सुल्तान चाहता है तब भी मुस्लिम दुनिया के धर्म को बदल नहीं सकता, और अगर वह कर सकता है तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मुस्लिम जगत में के प्रधान मोहम्मद के धर्म को उखाड़ फेंकने की कामना करते। सुल्तान की शक्ति के इस्तेमाल पर आंतरिक अंकुश कम से कम उतना ही मजबूत था जितना बाह्य अंकुश। लोग कभी कभी यह फालतू सवाल करते हैं कि पोप यह वह सुधार क्यों नहीं शुरू करता। इसका यही जवाब है कि क्रांतिकारी टाइप का आदमी पोप नहीं बनता, और जो पोप बन जाता है उसे क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती। बाबा साहब लिखते हैं कि मेरा ख्याल है ये टिप्पणियां भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती है, और उतनी ही सच्चाई के साथ यह कहा जा सकता है कि अगर जो आदमी पोप बन जाता है उसके क्रांतिकारी होने की इच्छा नहीं होगी, तो जो आदमी ब्राह्मण पैदा होता है उसकी क्रांतिकारी बनने की भी इच्छा और भी कम होती है। वस्तुतः सामाजिक सुधार के मामले में किसी ब्राह्मण से क्रांतिकारी होने की इच्छा उतनी ही निष्फल है जितनी ब्रिटिश संसद से यह उम्मीद करना, जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था कि वह यह कानून बना सकती है कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए। आप में से कुछ कहेंगे कि यह कोई खास बात नहीं है कि जाति के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं या आगे नहीं बढ़ते। यह दृष्टिकोण अपनाना मेरे हिसाब से समुदाय में बौद्धिक वर्ग के द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की उपेक्षा करना है। महान व्यक्ति ही इतिहास का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हो या स्वीकार नहीं करते हो, यह बात तो आपको माननी ही होगी। प्रत्येक देश में उसका बौद्धिक वर्ग ही शासक वर्ग नहीं तो सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है। बौद्धिक वर्ग वह वर्ग है जो भविष्य को देख सकता है। यह वह वर्ग है जो सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग बुद्धिमत्तापूर्वक चिंतन और कर्म का जीवन जीते हों। ये मूलतः अनुकरणकर्ता होते हैं और बौद्धिक वर्ग का अनुगमन करते हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसी भी देश की संपूर्ण स्थिति उसके बौद्धिक वर्ग पर निर्भर होती है। अगर बौद्धिक वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और स्वार्थ रहित है तो यह विश्वास किया जा सकता है कि जब भी संकट होगा वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व देगा। यह सही है कि बुद्धि अपने आप में कोई सद्गुण नहीं है, यह सिर्फ एक साधन है, और साधन उपयोग इस पर निर्भर है कि कोई बौद्धिक व्यक्ति किसी लक्ष्य से प्रेरित है। कोई बौद्धिक अच्छा आदमी हो सकता है लेकिन वह आसानी से बदमाश भी हो सकता है। इसी तरह एक बौद्धिक वर्ग ऐसी उदात्त आत्माओं का समूह हो सकता है जो मदद लेने के लिए तैयार रहे, जो गलत रास्ते पर भी जा रही भावनाओं को सही रास्ते पर लाए, अथवा वह आसानी से बदमाशों का गिरोह भी हो सकता है, या ऐसे एक छोटे से गुट के प्रवक्ताओं का संगठन जिससे वे लाभान्वित होते हों। आप सोच सकते हैं कि यह स्थिति कितनी दयनीय है कि भारत में बौद्धिक वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। आपको अफसोस होता है कि दोनों एक है। अगर बौद्धिक वर्ग का अस्तित्व एक जाति का तक सीमित रहे, इस बौद्धिक वर्ग की ब्राह्मण वर्ग के हितों और आकांक्षाओं से साझेदारी हो, और यह एक ऐसा वर्ग हो जो अपने को उस जाति के हितों का न कि देश के हितों का परिरक्षक हो, तो यह बहुत ही दुखद हो सकता है। लेकिन यह तथ्य बना रहता है कि ब्राह्मण ही हिंदुओं के बौद्धिक वर्ग की रचना करते हैं। यह सिर्फ बौद्धिक वर्ग ही नहीं बल्कि एक ऐसा वर्ग है जिसे बाकी हिंदू बहुत ही भक्तिभाव से देखते हैं। हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण भूदेव है। वर्णन अनुसार ब्राह्मणम गुरु। हिंदुओं को सिखाया जाता है कि ब्राह्मण ही उनके गुरु हो सकते हैं। मनु कहते हैं, अगर यह पूछा जाए कि धर्म किसी खास मामले की अलग से व्याख्या नहीं की गई हो तब क्या किया जाए, तो उत्तर है कि जो शिष्य ब्राह्मण कहें वही धर्म है।
जब ऐसा बौद्धिक वर्ग जिसकी गिरफ्त पूरे समुदाय पर हो, जाति में सुधार के विरुद्ध हो, तब जाति व्यवस्था को भंग करने के आंदोलन में सफलता मुझे बहुत दूर लगती है। बाबा साहब लिखते हैं कि आर्थिक क्रांति के लिए सर्वहारा को उत्तेजित करते हुए कार्ल मार्क्स उससे कहता है कि तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जिस चतुराई के साथ सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का वितरण विभिन्न जातियों में किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ के पास ज़्यादा हथियार है, अधिकार है और कुछ के पास कम। उनके मद्देनज़र हिंदुओं को जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने की दृष्टि से कार्ल मार्क्स का उपयुक्त नारा व्यर्थ हो जाता है। जातियां उच्च और निम्न स्तरों पर ऐसी संप्रभुताओं का एक सोपान क्रम है जिसमें वे अपनी हैसियत को लेकर बहुत ही चौकन्नी हैं। जिनको पता है कि जातियां खत्म हो जाती है तो उनमें से कुछ जातियां अन्य जातियों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति भी खो देंगी। इसलिए आप जाति व्यवस्था पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक मुहावरे का प्रयोग किया जाए तो हिंदुओं को सामान्यतः लामबंद नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका 22वां भाग करने वाले हैं, जिसका शीर्षक होगा किसी भी सुधारक या तर्कपूर्ण आह्वान को अभी तक सफलता नहीं मिली। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।